You know, the villains of yore and the villains of today, do you see any marked difference? Yeah, I do see the marked difference. Those days we were the villains and now the heroes are the villains. The writing and the topics have changed. And the designing of costumes and everything. Oh, I'm out of job because my heroines are not wearing saris. So I have nothing to pull, nothing to hold. I'm sorry. Fact है ना? Is it fact? बगैर कुछ किए वो बोलेंगी कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे खबरदार हाथ लगाया तो इतने में हीरो आ जाएगा मार खाएगा हमसे मार खाएगा या वो खाएगा लेकिन मेरे हीरो मुझसे बहुत जलते थे कोमल जी भला क्यों थे वो इसलिए वो बता सारी पिक्चर में मजे तो रंजीत करता रहता है जो विलेन लोग करते रहते हैं हमको हीरोइन मिलती है तो पिक्चर दी एंड हो जाती है अपनी अपनी किस्मत है और क्या करें अब क्या कर सकते हैं बट रजा साहब सचमुच सारा मजा विलेंस ही करते थे विलन्स जो हैं ऑडियंस के लिए बिल्कुल एक मसाला की तरह है। मसाले से मेरा मतलब है जब आप एक डिश प्रिपेयर करते हैं अगर उसमें मसाला ना हो नमक मिर्च ना हो और दूसरे हल्दी अदरक ना हो तो वो जो डिश है वो बिल्कुल बेमजा हो जाती है ब्लैंड एंड हाँ तो हमारे आने से मजा आता है जैसे ऑडियंस को जो हमारे यहाँ बैठे हैं मसाले के खाने में मजा आता है वैसे ही फिल्म में जब विलन होता है तो मजा आता है और सिर्फ बात मजे की नहीं है बात सिर्फ फिल्म की नहीं है इफ यू लुक एट ऑल द रिलीजियस बुक्स वो भी विलन के बगैर मुकम्मल नहीं है सही बात है शैतान है दुर्योधन है रावण है जूडा है तो वहां भी जो है वहां की भी जो कहानियां हैं वो नामुकम्मल हैं विलन के बिना इसी तरीके से जो हमारी फिल्में हैं वो बिल्कुल बेमाने बेमजा होती हैं जब तक विलन नहीं होता क्या बात है बिल्कुल सही कहा आपने किरण जी एक दौर आया था जब विलन्स के साथ कम फिल्में बनती थी कहानियां विलन्स बिना लिखी गई थी circumstances समय inanimate things were the villains उस दौर में क्या विलन्स की इंपॉर्टेंस घट गई एंड आप यानी द कम्युनिटी ऑफ विलन्स कुछ इनसिक्योर फील करने लगे सर मुझे हेलो या सर मुझे कभी भी जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह की या किसी भी किस्म की इनसिक्योरिटी कभी नहीं हुई आई एम टॉकिंग अबाउट मी पर्सनली बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि सर नायक और खलनायक में ज्यादा फर्क नहीं है नायक के नाम के आगे अगर आप खल लगा दें ऐड कर दें तो खलनायक हो जाता है और खलनायक होने के उसके अपने कारण होते हैं और जो कारण जो है कभी कभी उसे समाज से मिलते हैं या कभी खुद मिलते हैं और समाज जो है ये जब खलनायक के आईने में खुद को देखता है तो उसका विभत्स और भयानक स्वरूप देखकर उसे नकार देता है क्योंकि उस आईने में समाज को खुद की शक्ल नजर आती है फिर इसी समाज का एक प्रतिनिधि जो नायक कहलाता है वो क्लाइमैक्स में आकर विलन को पीटता है और खुश हो जाते हैं लोग सर ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह हम शमशान में जाते हैं ना और जलते हुए मुर्दे को देखकर हम सबको एक वैराग्य आ जाता है जी जी और शमशान के बाद निकलते सब भूल जाते हैं यस आगे चलते हैं तो सर मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी तरह से इनसिक्योर होने की जरूरत है एब्सोल्युटली नो बिकॉज अगर आप विलन के बगैर देखिए एक विलन जो है ग्रे है जो ब्लैक पार्ट है वो ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट है सही कहा we all do have this imperfection and the side of villainy हाँ सर
और अगर हम परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर हमें हिमालय में जाके बैठ जाना चाहिए। हम सब में वो चीज है, लेकिन क्या उसे एडमिट करना या उसे एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम लोग जो नेगेटिव रोल्स करते हैं, मैं विलन कभी नहीं बोलता कि मैं विलन हूं, मैं कहता हूं कि मैं एक नेगेटिव रोल करने वाला एक्टर हूं। हम जो नेगेटिव रोल करते हैं सर, उसमें क्या होता है कि हमें एक बात का एहसास होता है कि हम वो कर रहे हैं, फिर प्रोड्यूसर फिल्म क्यों बनाता है? इससे बनाता है कि फिल्म चले। अगर हीरो की कोई ऑपोजिशन नहीं होगी तो फिल्म बहुत ही बिल्कुल नीरस हो जाती है। जब हीरो तब बनता है सर, मेरे पिताजी भी एक्टर्स हैं जी, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा जब विलन रोल्स करोगे तो एक बात याद रखना कि क्लाइमैक्स के अंदर इट इज योर जॉब टू मेक द ऑडियंस फील दैट योर हीरो इज सुपरमैन।